हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे हमारे छोटे से व्लॉग सिंपल सिटी विद पूर्णिमा व्लॉग में। मैं पूर्णिमा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से व्लॉग में। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अनंत के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अनंत को स्कूल भेज दिया है और फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर फटाफट पोछा लगा लूँगी और 11 बजे तक मेरी कोशिश रहती है पूरा खाना भी बना के रख दूँ, क्योंकि 11:30 अनंत को लेने भी जाना रहता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके और साफ़ सफाई करके खाना बना लूँगी। सबसे पहले नहा धुल के सुबह का तो नाश्ता मैंने बना दिया था, नाश्ता बना था, खाना वाना कुछ नहीं बनाया था दोपहर का, क्योंकि सुबह सबको बहुत जल्दी रहती है। तो सिर्फ सब्जी पराठा मैंने फटाफट बनाया था। अनंत खा कर गया है, क्योंकि जल्दी आना था तो वो लेकर नहीं गया है, और हस्बैंड भी खा कर गए हैं। तो आज मुझे इसके बाद फटाफट नहा के खाना बनाना है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। और ना मौसम चेंज हो रहा है, तो अब ये होता है कि दिन बहुत छोटा होता है, जल्दी जल्दी काम सारे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि 2 बजे के बाद ऐसा लगता है आधा दिन तो निकल गया। तो इसलिए ये कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी उठ के सुबह काम निपटा दिए बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और इस समय मैं बना रही हूँ खाना। अधिकतर आधे से ज़्यादा खाना मेरा बन गया है। तो सब्जी मैंने बना ली है, तो बस मेरा चावल बन गया है। और आज सारा खाना मैंने बहुत जल्दी बनाया है, क्योंकि अनंत के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे जाना है अनंत को लेने भी। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी सारा काम कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद जाना है अनंत को लेने। आज अनंत की 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। अभी बहुत काम पड़ा है, लेकिन इस पहले खाने का काम बनाकर करके जाऊँगी, क्योंकि चाहे जितना कह लो बच्चों से, बच्चे थोड़ा ही बहुत खा कर जाते हैं, तो उसको फिर आते ही भूख लगती है सबसे पहले। तो मैं पहले खाना बना ले रही हूँ, उसके बाद आके और काम बाकी करूँगी। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये देखिए मैंने सब्जी बनाई है आलू बैगन की, और देखिए थोड़ी ढीली ढीली बनाई थी, क्योंकि खाली सब्जी यही बनाई थी जल्दी में। और फिर उसके बाद मैं अनंत को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, और अनंत को मैंने सब्जी रोटी दे दी है, चावल वो खाता नहीं है। तो चावल देखिए मैंने कुकर में चढ़ा दिया है दूसरी तरफ, क्योंकि देर हो रही थी इसलिए मैंने चावल भी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया था, क्योंकि बीच में चावल अगर रह जाता है ना तो कच्चा रह जाता है, फिर अगर जल्दी बंद कर दो तो फिर उसके बाद आके मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि काम ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल। और फिर ना अनंत की आगे की भी तैयारी करवानी है एग्ज़ाम की। तो अगर बच्चे ना सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको थोड़ी देर आराम करने को भी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं तैयारी और अपने काम भी मैनेज करती रहती हूँ, कि काम मैं कर लूँ, इतना काम कर लूँ कि उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर पढ़ा लूँ, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ता है फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम भी करता है, क्योंकि लगातार पढ़ाने से बच्चे दिन लगातार पढ़ेंगे भी नहीं, थोड़ी देर उनको रेस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर लेटा देती हूँ, सुला देती हूँ अगर सोने का मन होता है, नहीं तो थोड़ी देर उसको रेस्ट करने को कहती हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ाती हूँ। तो उतनी देर में जितनी देर में वो रेस्ट करता है उतनी देर में फिर मेरे जितने बाकी काम और होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो अभी तो जितने बर्तन अभी के होंगे वो तो धुल लिए हैं, लेकिन जो खाना वगैरह हम लोग खाएंगे तब जो बर्तन निकलेंगे उनको मैं बाद में धुलूँगी, जब अनंत थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा तभी मेरा ये भी काम हो जाएगा। तो बस मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम बच्चों के एग्ज़ाम जब होते हैं ना तो बच्चों के कम होते हैं, मुझे लगता है हम पेरेंट्स के ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं। मतलब हम लोगों को उन पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, कि आजकल ना छोटे बच्चों के ऊपर बर्डन भी बहुत है, तो उनको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी पढ़ानी बहुत ज़रूरी हो गई है। और फिर उसको अगर ना ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ाओ नहीं ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों के ऊपर। और बस उसके बाद देखिए मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई है, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये शाम को मैं आ गई, शाम क्या रात हो गई थी, मैंने सब्जी बची रखी थी, तो मैंने सोचा फिर क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बना रही हूँ लहसुन क्या कह सकते हैं आप हाँ,
जीरा और अजवाइन डाली थी, नमक, हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी और यही सब डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली थी और ऑयल का मतलब सरसों का तेल, ये सब डालकर मैंने सिंपल से पराठे बनाऊंगी और थोड़ा सा लच्छेदार बनाऊंगी तो वो थोड़े अच्छे लगेंगे खाने में, लेकिन सच में बहुत अच्छे बने थे। इस तरीके से बनाए थे और ना पनीर की सब्जी के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे, जिसका जैसा इनका टेस्ट था तो बहुत अच्छे बने थे। और फिर उसके बाद मैंने सिंपल तरीके से इसमें आटा माड़ा था, ज़्यादा कुछ आटा में ट्रिक नहीं करी थी, सिंपल तरीके से मारा था और 2 मिनट मार के रख दिया था, बस थोड़ा सॉफ्ट हो गया था अच्छे से। तो ना आज सब्जी रखी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सिंपल पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इस तरीके से फटाफट बना लिया। थोड़ा जल्दी भी हो गया क्योंकि अनंत को भी जल्दी सुलाना था, क्योंकि सुबह जल्दी बच्चों को उठाना रहता है एग्ज़ाम टाइम पर, तो बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश अच्छे से हो जाए, नींद वगैरह खुल जाए और ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मौसम ठंड का रहता है तो बच्चे ना उठ जरूर जाते हैं लेकिन हल्की फुल्की नींद में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर उठा के बैठा देना था और इसमें ना थोड़ा सा टाइम जाता है और फिर बच्चों को तैयार भी, रिवीजन भी एक बार करवाना रहता है, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा जल्दी उठाना रहता है। तो इसलिए रात को मेरी कोशिश रहती है जल्दी से बनाकर खिला दूँ और थोड़ी देर में अनंत मतलब याद करके सो जाए। तो बस मैंने फटाफट पराठे बना लेने और सब्जी के साथ उसको दे दूँगी तो वो जल्दी से खा लेगा। और देखिए सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, और ना फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, मैंने बस अपने आप ही ऐसे दिमाग लगा के बनाने की सोची है। मुझे ना बहुत ऊट पटांग का ऐसा चीज़ करना बहुत पसंद है, तो अगर आप लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं कि मतलब मैं किस तरीके से करती हूँ, तो मुझे ना ये सब चीज़ों में और ऐसे अच्छी चीज़ें बनाने में ना अलग अलग तरीके से बहुत मज़ा आती है। तो बस मैंने ऐसे सिंपल से बना लिए हैं और ना ये तो वैसे देखा जाए तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, जैसे लच्छे पराठे बनते हैं सेम वैसे ही इसको भी बनाना होता है। तो बस इसको फटाफट मैं करके बना ले रही हूँ। बस ये है लच्छे पराठे मैदा वगैरह से बनते हैं, पर इसको मैंने गेहूं के आटे से ही बनाया है, तो भी अच्छे लग रहे थे बिल्कुल, मतलब एकदम सॉफ्ट बने थे, एकदम एक एक लच्छा अलग बना था। तो बस मैंने फटाफट बना लिया था, बनाने के बाद अनंत को दे दूँगी। और सब्जी वही आलू बैंगन की थी और साथ में ना मेरा मन आज चाय पीने का कर रहा था, तो अभी देखती हूँ टाइम मिलेगा तो भी चाय बनाती हूँ। आजकल ना चाय पीने की मेरी बहुत तलब लग रही है, और जबकि मेरी ना बीच में ऐसी आदत हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी ना। पहले हम लोग जब छोटे होते हैं ना तो हम लोग के मम्मी पापा चाय नहीं देते हैं, बहुत छोटे थे तो मैं क्या करती थी, मुझे चाय पीने का मन होता था। अब देखिए बच्चे क्या करते थे, हम लोग देखते थे मम्मी पी रही है चाय, तो मम्मी ना मुझे चाय ज़्यादा नहीं देती थी। जब हम लोग, मेरी बस इतनी आदत थी हम सब बहनों की भाइयों की, कि मतलब चाय तभी लेते थे जब कोई पराठे भर के खाते थे, तो हम लोगों को भरे हुए पराठे चाय के साथ बहुत पसंद था, तो बस उसी के साथ हम लोगों को चाय मिलती थी। तो जब कभी चाय मम्मी को देखते थे और पीने का मन लगता था तो मम्मी से कहते थे मम्मी चाय दे दीजिए, तो मम्मी कहती थी चाय सिर्फ उतनी मिलेगी कि डुबो के खाना पड़े, उसके बाद मुझे चाय वापस कर देना। तो मतलब उस समय इतना मतलब वो चीज़ भी अच्छी लगती थी। और अब तो जैसे डुबो के कोई चीज़ खाने की आदत है तो फिर चाय किसको देंगे, तो मतलब ऐसे करके मेरी आदत पड़ गई है कि मुझे ये चाय तो पीनी है, तो इस वजह से अब पीते पीते ना एक वो हो गया है कि हाँ नहीं ये चाय तो पीनी है। ना तो चाय तो पहले मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी बहुत ही शायद पीती ही नहीं थी मैं चाय, तो अब तो एक ऐसी लत लग गई कि बिना चाय के आराम ही नहीं मिलता है। और फिर ना एक अब पहले का शरीर और आपका शरीर में बहुत अंतर होता है। जब हम लोग मतलब अपनी मम्मी के घर में होते हैं तो हम लोग फिर ना बिल्कुल एकदम कहते नहीं बहुत एनर्जी और बहुत वो वैसे रहते हैं फुल एनर्जी के साथ। और फिर ना जैसे जैसे थोड़ी सी एज होती जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एज के साथ जब कई चीज़ें होती हैं, जैसे बॉडी में चेंज हुआ और प्लस हम लोगों के 2-3 ऑपरेशन होते हैं, तो ये सब चीज़ों में ना उसके बाद कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो हमको लेना ही पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है चाय पहले मैंने बीच में बंद करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्दियों में चाय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, अब आप लोग बताइए कि सच में सर्दियों में जिनके ऑपरेशन होते हैं उनको चाय पीना बहुत ज़रूरी लगता है। तो मैं तो अब यही सोच कर पीती हूँ, तो मुझे आप लोग भी बताइए क्या ऐसा ठीक है। तो बस अब चलिए बातों बातों में देखिए कितना काम मेरा सारा हो गया है। अब बस बैठ कर अनंत को थोड़ी देर पढ़ाने का मन होगा तो पढ़ाऊँगी, नहीं तो सुला दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठाना रहता है। और इस समय ना मैं जल्दी वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ इसी के चलते, क्योंकि सारा दिन इतना बिजी हो जाता है ना जल्दी जल्दी, और फिर ना वीडियो के लिए जितना टाइम
अगर 1 घंटा लगता है ना पूरा काम करने में, तो फिर वीडियो बनाने के साथ साथ 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इस वजह से मेरा इस समय कोई वीडियो नहीं आ रहा है, सॉरी। लेकिन अब बस 2-4 दिन में मैं बहुत जल्दी सारे रेगुलर हो जाऊंगी, तो सॉरी, माफ़ करिएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और प्लीज़ बताइए मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। और बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।